हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास रिव्यू। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मित्रों। हम जानते हैं कि प्रतिदिन रात के 9 बजे हम क्लास करवाते हैं, ठीक है। तो आज भी क्लास चल रही है। देखिए आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है। जातिगत असमानताएं है ना, जो जाति के आधार पर भेदभाव होती है, जो असमानताएं रहती है कहाँ कहाँ होती है ना। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर होती है कैसे भेदभाव, वही बताना है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा नीची जातियों में विभाजित है ना। लोग समाज में कहता है कि ये ऊंची जाति के है, निम्न जाति के है ना। तो ऊंची नीची जाति, अगड़ी पिछड़ी जाति में है ना, सब क्या है, विभाजित है। ऐसा हो गया है यार, विभाजित हो गया ऊंची जाति नीची जाति। क्या है ये, क्या है, जातिगत असमानताएं है ना। ऊंच जाति और नीच जाति करके असमानताएं की जाती है ना। इज्जत सम्मान दिया जाता है, ये सब क्या असमानता है, जातिगत असमानता है। कैसी असमानता है, जातिगत। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथ में है। किसके पास है, ऊंचे जातियों के हाथ में। आज भी जो है ना राजनीति में ऊंचे जातियों के हाथ में है ना, जो सवर्ण जाति है। लगभग भारत के जितने पोस्ट है उसमें 10% व्यक्ति जो सवर्ण जाति के हैं वह 90% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किए हुए हैं, वही जाति के लोग हैं। और जो 90% के जो निम्न जाति के लोग हैं वो केवल मात्र 10% से भी कम सीटों पर है। मतलब ये कैसी स्थिति है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, पढ़ो यार, पढ़ो, अपने अधिकार को पहचानो, समझे। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ टूल्स, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा यंत्र है, बहुत शक्तिशाली यंत्र है, जिसके द्वारा हम विश्व को बदल सकते हैं, समझे ना। शिक्षा वह शरणी के दूध है, जितना पिएगा ना, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें। आपका टाइम जो है ना जा रहा है, एक एक टाइम का वैल्यू समझिए, ठीक है। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंची जातियों के हाथ में है, बिल्कुल है कि नहीं। खास तौर पर दलित जातियां सत्ता में हमेशा दूर रहा है। दलित जातियां हमेशा सत्ता में, हालांकि रिजर्वेशन इनके लिए है, उतना मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं। नहीं, ये लोग तो चीनी पर इनका वोट बिक जाएगा, दारू पर इनका वोट बिक जाएगा, 200-500 में वोट बिक जाएगा, ऐसे तो करते हैं लोग। अरे क्या इन लोगों का स्थिति रहेगी यार। खासतौर पर दलित जातियों सत्ता में हमेशा दूर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग समझ जाइए इस बात को, दलित जाति के लोग आप लोग समझिए। आप अपने आप को इस तरह से क्यों मानते हैं कि हम इस जाति के, वही जाति। अरे भाई जाति कुछ है, आपके क्या शरीर पर मोहर मारा हुआ है कि आप फलना जाति के, चिलना जाति के है ना। कवि ने कहा था, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम में जोता, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम में गुदा, एक ही ज्योति से सब उत्पना, कौन ब्राह्मण कौन सुधा, है कि नहीं जी। तो सबका खून रक्त चमड़ा सब एक ही समान है, एक ही जगह से जन्म लेने का स्थान है। तो ये कैसे कहते हैं कि वह ब्राह्मण है और कोई शूद्र है। नहीं भाई, ये गलत बात है। आप इन सब चीजों से आप ऊपर उठिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। आप लोगों को केवल धार्मिक चीजों में आपको संलिप्त कर लिया जाता है। पूजा करते रहिए, सब चीज करते रहिए, है ना। बस आप लोगों के सामने अगर चुनौती रखा जाए कि आपके शहर में रोड बनना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो आप लोग क्या चुनते हैं कि मंदिर बना दे भाई। तो कैसे विकास होगा, जिसका सोचे वहीं पर है कि नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ चल गया और अभी आप लोग वहीं भेजा। इस बात पर ध्यान दीजिए, आपको तर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग कोई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहते हैं कि ये लेक्चर दे रहे हैं। देखिए लेक्चर दे रहे हैं, उसका अनुकरण कीजिए, है ना। आप छोटे मोटे क्यों बोलेंगे, है ना, एनर्जी जाता है। जाति का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया, है कि नहीं। जो व्यक्ति जिस घर में, जिस जाति में जन्म लेता है उसका वही जाति हो जाता है कि नहीं। लेकिन पहले क्या था, कर्म के आधार पर है। एक घर के अगर 4-5 को अगर लड़कन है, तो कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है तो कोई शूद्र है। क्योंकि पढ़े लिखे काम कर रहा है तो ब्राह्मण रहेगा, लड़ने काम कर रहा है क्षत्रिय होगा, बिजनेस से काम कर रहा है वैश्य होगा, और जो सारा वजन लिए वो काम कर रहा है, हर बल क्या क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, क्या होगा, शूद्र होगा। तो और वही अगर शूद्र जिनके बेटा जो है अगर पढ़े लिखे वाला काम कर गया
तो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसे होता था पहले, लेकिन अब क्या है, आप चाहे जितना पढ़े लिखे व्यक्ति रहिए, अगर आप नीच जाति में जन्म लिए हैं तो आप वही जाति रहे, ठीक है ना, जिस जाति में जन्म लिए। जैसा हुआ जाति का आधार कर्म न होकर क्या हो गया, जन्म हो गया। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हुआ है? जात पात लोग करते रहते कि नहीं, फलना जाति के है, चिलना जाति के है, अरे भाई हम ई जाति ही, वो जाति ही, अरे हम है भी तो ये जाति, क्या शान से बोलते हैं ना लोग, तो आज भी जाति होता है ना जी, है ना, बोलता है लोग, क्या कीजिएगा। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है, ये हो गया। और राजनीतिक दलों द्वारा भी टिकट का बंटवारा जाति के आधार पर ही किया जा रहा है। जाति के आधार पर हो रहा है कि फलना जाति के टिकट दे देंगे ना तो इधर से वोटवा आ जाएगा, चिलना जाति के टिकट दे देंगे ना तो इधर से वोटवा आ जाएगा। तो और आप लोग भी जो है से आप जाति के आधार पर वोट दे, अरे कर्म के आधार पर वोट दीजिए, आपको विकास चाहिए, है ना, जाति से क्या मतलब, आपको खाने पीने के लिए दे देगा थोड़े ना वो आदमी, है ना। इसलिए ना इस बात पर आप ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जातिगत असमानताएं आज भी जारी है कि नहीं। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि नहीं कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप बहुत जितने विद्यार्थी हैं उसको जोड़िए, आप शुरू से जोड़िएगा ना तो बहुत सारे सीख जाएंगे, ठीक है ना। बाद में फिर लोगों का पछतावा होगा। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा जितने विद्यार्थी हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रतिदिन क्लास रात को 9 बजे चलाई जाती है, ठीक है ना। तो आप जुड़ना न भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।